वेलकम बच्चों, नवोदय अकेडमी में मैं अरुण जोरी आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हमने नवोदय विद्यालय के लिए रिवीजन क्लास किया है। आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले क्षेत्रफल, इस क्लास में कंप्लीट हम क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपका क्षेत्रफल से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप परीक्षा में कर पाएंगे इस क्लास को देखने के बाद। तो इस क्लास को कंप्लीट एंड तक देखना है। जो बच्चे आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो पहले हम यहाँ बात करेंगे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, पहले उसको हम यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए बच्चों, ये कुछ मैंने यहाँ पे एक चित्र बना दिया है। अब इस चित्र में अगर ये अंदर वाले हिस्से की अगर हम बात करें तो इसी को हम बोलते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल का मतलब होता है उस ये जो चित्र है इसने टोटल कितनी जगह को घेर रखा, तो इसी को हम बोलते हैं यहाँ पे क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस चित्र ने जितनी भी जगह को यहाँ पे घेर रखा है उसी को हम बोलते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब होता है हम टोटल अंदर वाले हिस्से की बात कर रहे हैं। ठीक है, अंदर वाले हिस्से की बात कर रहे हैं कि अंदर इसने टोटल कितनी जगह को घेर रखा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, तो उसी को हम यहाँ पे क्षेत्रफल बोलते हैं। अब क्षेत्रफल हमको वर्ग का भी निकालना पड़ेगा और आयत का भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, आयत आपको पता है किसको बोलते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है उसको हम आयत बोलते हैं। जैसे ये हो गया हमारा आयत। इस आयत की क्या विशेषता है, तो इस आयत की ये विशेषता है कि इसकी ये वाली भुजा, ठीक है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये दोनों क्या होगी, बराबर होगी। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होगी और इधर की ये जो दोनों भुजाएं बराबर होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आयत। और वर्ग की हमारी क्या विशेषता है, तो वर्ग उसको बोलते हैं जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वर्ग। तो आप देख पा रहे हैं इसकी ये भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इसमें चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो हमको क्षेत्रफल पढ़ने से पहले इन दो आकृतियों के बारे में पता होना चाहिए कि आयत किसको बोलते हैं, तो आयत उसको बोलते हैं जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। वर्ग किसको बोलते हैं, तो जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसको हम वर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो इन्हीं का हमको क्या निकालना है, तो ये जो आयत है इसी का हम यहाँ पे निकालेंगे क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। और ये जो वर्ग है इसका भी हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो आज हम इस क्लास में आयत और वर्ग का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब देखिए आयत और जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल निकालने के कुछ सूत्र है, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। अगर हम लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। और अगर हमको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, वर्ग का अगर हमको क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे, भुजा गुणित भुजा करते हैं। ठीक है, ये होता है सूत्र भुजा गुणित भुजा। तो ये आयत के दो महत्वपूर्ण सूत्र है जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आयत का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो उसमें लंबाई चौड़ाई का गुणा करते हैं, और वर्ग का अगर हमको क्षेत्रफल निकालना है तो उसमें भुजा गुणित भुजा करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए आयत और वर्ग की क्षेत्रफल निकालने से पहले देखिए हमको कुछ बातों के बारे में पता होना चाहिए, ध्यान समझना। मीटर, ठीक है, मीटर और सेंटीमीटर की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना बच्चों, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। ये हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने, आपने मापन वाली इकाई में पढ़ रखा होगा कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ध्यान रखना बच्चों, हम जो आयत और वर्ग पढ़ेंगे उसका क्षेत्रफल या तो हम मीटर में निकालेंगे या सेंटीमीटर में निकालेंगे, यानी कि आपकी जो लंबाई चौड़ाई होगी वो मीटर में होगी या सेंटीमीटर में होगी। तो हमको ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इतना हमको कम से कम पता होना चाहिए, क्योंकि ये अगर नहीं पता है तो फिर हम सवालों को हल नहीं कर पाएंगे। तो क्या क्या पता होना चाहिए, तो हमको आयत का क्षेत्रफल का सूत्र पता होना चाहिए जिसकी होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणित भुजा, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते। इतना सब कुछ अगर हमको पता है तभी हम क्या निकाल पाएंगे, किसी भी आयत या वर्ग का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। ठीक है,
मान लीजिए एक आयत आपके सामने दिया गया है, ठीक है। पहले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, प्रश्नों को हल करते हैं, ठीक है। एक आयत दिया गया है, इसकी भुजा ये दी गई है 8 सेंटीमीटर, लंबाई इसकी है ना, ये क्योंकि लंबा है इसलिए इसकी लंबाई हो जाएगी 8 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। देखो परीक्षा में चित्र भी आ सकता है, परीक्षा में लंबाई चौड़ाई भी लिखा जा सकता है, तो हमको समझना पड़ेगा वहां पे। मान लो अभी हम कुछ चित्र के भी सवाल करेंगे और कुछ डायरेक्ट भी सवाल करेंगे। तो अभी आपके सामने चित्र है, एक चित्र दे दिया गया आयत का, उसमें लंबाई 8 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है और आपसे पूछा है कि इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है बच्चों। अगर आपसे क्षेत्रफल पूछा जाता है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास में आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, तो हम यहाँ पे रखेंगे आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई में चौड़ाई का अगर हम गुणा कर देंगे तो आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो लंबाई कितनी दी गई बच्चों, 8 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ रख देंगे 8, और चौड़ाई कितनी दी गई है 4, तो हम यहाँ पे रख देंगे 4। तो 8 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आ गया आयत का क्षेत्रफल। लेकिन अब देखो इसके पीछे सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा, ध्यान से समझना बच्चों। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि जब भी आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए, चाहे वो वर्ग का हो चाहे वो आयत का हो, चाहे वो वर्ग का हो चाहे वो आयत का हो, वो हमेशा उसको हम लिखेंगे, उसका जो उत्तर आएगा उसके पीछे देखिए, अगर ये सेंटीमीटर में तो उसको हम लिखेंगे सेंटीमीटर की घात 2, ठीक है, सेंटीमीटर की घात 2, या उसको हम लिख सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। जो भी उत्तर आएगा उसके पीछे हमको ये लिखना है। जैसे यहाँ पे 32 आया सेंटीमीटर, तो इसकी हम सेंटीमीटर की घात 2 लगा सकते हैं, या इसको हम वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे। अगर इसको हम नहीं लिखेंगे तो हमारा उत्तर गलत हो जाएगा। अगर मान लो यही लंबाई चौड़ाई मीटर में होती तो इसको हम लिखेंगे मीटर की घात 2 या वर्ग मीटर। ये बात आपको परीक्षा में ध्यान रखना है, क्योंकि चारों विकल्प में क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। हो सकता है आपसे क्षेत्रफल पूछा हो और उसने वर्ग मीटर लिखा हो या मीटर की घात 2 लिखा, तो आपको ध्यान रखना है जब भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे उसमें सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर की घात 2, वर्ग सेंटीमीटर, या मीटर है तो मीटर की घात 2 या वर्ग मीटर आएगा। इसके बिना हम सवाल को हल नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे 32 आया तो सेंटीमीटर की घात 2 हम लगा देंगे, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं हम। फिर से आपके सामने एक आयत है, उसी का आपको क्षेत्रफल निकालना आप लोगों को। चलिए यह एक आयत है, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। इसकी जो लंबाई है वो दी गई है 10 मीटर और चौड़ाई दी गई है 6 मीटर। चलिए इसका जल्दी से क्षेत्रफल निकालिए, जल्दी से इसका हल करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमको पता है आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो आयत का, क्योंकि ये आयत है तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है, यही होता है। तो लंबाई कितनी इसमें 10 है और चौड़ाई कितनी है 6 है, तो हम क्या लिख देंगे 60 लिख देंगे, क्योंकि 10 में 6 का गुणा करेंगे तो 60। लेकिन हमको यहाँ पे बच्चों एक बात का ध्यान रखना है, अगर ये मीटर है, मैंने अभी बोला ये मीटर है तो हम यहाँ पे मीटर लिखेंगे। तो अब इसको लिखने के दो तरीके हो सकते हैं, क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो हमको या तो मीटर की घात 2 लिखना पड़ेगा या इसको लिखना पड़ेगा वर्ग मीटर, ठीक है। ये दो तरीके से हो सकता है। अब परीक्षा में कैसा दिया वो आप लोगों को विकल्प देख के समझ में आएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। तो इस आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया है, तो इस आयत का क्षेत्रफल हो गया है 60 वर्ग मीटर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, ठीक है। एक आयत आपके दिया गया है और ठीक है, एक आयत दिया गया है, इस आयत का आपको क्षेत्रफल दिया गया, ठीक है, ध्यान समझना बच्चों। इस आयत का आपको क्षेत्रफल दिया गया है 600 वर्ग मीटर, ठीक है। इस आयत का क्षेत्रफल आपको दिया गया है 600 वर्ग मीटर। आपको चौड़ाई दी गई है, ठीक है, चौड़ाई दी गई है 20 मीटर। तो आपसे पूछा है बताइए इसकी लंबाई क्या होगा, क्या होगी, ठीक है। एक आयत है उसका क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है, चौड़ाई 20 मीटर है,
तो इसकी लंबाई क्या होगी, ये प्रश्न है आपसे। तो अब आप इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए इसमें हमसे क्षेत्रफल नहीं पूछा है, इसमें हमसे क्या पूछा है, लंबाई। तो क्योंकि आयत का क्षेत्रफल इसने दे रखा है, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है, 600 वर्ग मीटर, चौड़ाई कितनी दी है, 20 मीटर, और हमसे क्या पूछा है, लंबाई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सूत्र हमारा वही लगेगा, सूत्र में कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, ये हमने लिख दिया। अब मुझे बताओ क्षेत्रफल कितना दिया, तो क्षेत्रफल यहाँ पे 600 दिया है। तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल की जगह हम कितना रख देंगे, तो क्षेत्रफल की जगह हमने रख दिया 600, ठीक है। क्षेत्रफल की जगह हमने कितना रख दिया, तो क्षेत्रफल की जगह हमने रख दिया 600। बताइए लंबाई दी गई है क्या, नहीं दी गई, तो लंबाई की जगह हम लंबाई को लिख देंगे ऐसा कैसा, उसमें हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। और चौड़ाई कितनी दी गई है, तो चौड़ाई दी गई है 20, तो हम यहाँ पे रख देंगे 20, ठीक है। अब क्या होगा, ये देखिए गुणा में, तो ये इसके इधर आएगा तो इसके आ जाएगा बटे में, ठीक है, कहाँ पे आ जाएगा, बटे में, तो ये आ जाएगा 600 बटे में 20, और इधर क्या बच जाएगा हमारा, लंबाई। तो हम 0 से 0 को काट देंगे, 2 से काट देंगे, तो कितना आ जाएगा, लंबाई हमारी कितनी आ जाएगी, 30 मीटर। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि ये जो आयत है, क्योंकि परीक्षा में देखिए अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछेगा, वो कभी आपसे क्षेत्रफल दे देगा, लंबाई चौड़ाई पूछेगा, कभी लंबाई चौड़ाई दे देगा, क्षेत्रफल पूछेगा। तो पिछले सवाल में हमने क्षेत्रफल निकाला, इस सवाल इसमें हम क्या कर रहे हैं, क्षेत्रफल उसने दिया है, हमको क्या निकालनी है, लंबाई, तो वो हमने क्या किया, इसको निकाल दिया है, ठीक है। तो परीक्षा में क्या होता है, अलग अलग प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आपके सामने एक आयत है, ठीक है, एक आयत दिया गया है, ठीक है, एक आयत है, इसका जो लंबाई आपको दी गई है, ठीक है, ध्यान समझना बच्चों, लंबाई दी गई है 12 सेंटीमीटर, और चौड़ाई दी गई है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई आयत है, उसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर, ठीक। अब आपको इसका क्या निकालना है, इसका हमको निकालना है क्षेत्रफल। चलिए जल्दी से निकालिए, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मैं 4 विकल्प दे देता हूँ। आपका ए आ जाएगा 72, बी, सी, और डी, ठीक है, चारों प्रश्न 4 विकल्प है। इस प्रश्न का उत्तर विकल्प में मुझे पता है, ठीक है। एक आयत है, उसका लंबाई दी गई है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी गई है 6 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा है क्षेत्रफल। तो बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आयत की लंबाई और चौड़ाई दी गई है, तो हम क्या करेंगे, 12 में 6 का गुणा करेंगे। तो 12 में 6 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, सेंटीमीटर, तो आपको लिखना है क्या, वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए 72 तो हमारे चारों विकल्प में, लेकिन चारों विकल्प हो पाएंगे क्या सही, बिल्कुल भी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि हमने क्षेत्रफल निकाला है ना। तो क्या करेंगे, कुछ बच्चे जल्दी में हड़बड़े में होंगे, वो ए उत्तर कर देंगे 72 मीटर, है ना, ये मीटर लिखा, और कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा कि मीटर की घात 2 है, तो बी वाला कर देंगे, तो गलत हो जाएगा। क्योंकि इसका सही उत्तर क्या आएगा, इसका सही उत्तर बिल्कुल सी वाला आएगा। क्यों, क्योंकि 72 भी है और सेंटीमीटर की घात उसने क्या दे रखी है, 2। क्योंकि जब भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमको वर्ग सेंटीमीटर लिखना जरूरी है, या हम लिख सकते हैं उसको सेंटीमीटर की घात 2। ये बात आ गई समझ में। तो देखिए आयत से अगर कोई भी प्रश्न आता है तो उसमें हमको क्या करना पड़ता है, उसमें हमको वर्ग सेंटीमीटर लिखना जरूरी होता है, ठीक है।